प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर, सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है फायरी टंग। आज का मेरा विषय है फायरी टंग, जलती जीभ। तो हमारी जीभ में क्या है? आग है। तो हम वचन से देखेंगे। याकूब ने बहुत सारी बातें लिखी है हमारी जीभ के बारे में, और बाइबल में बहुत सारे वचन है जीभ के बारे में। तो आज हम उनमें से देखेंगे। तो याकूब क्या कहता है? तो याकूब कहता है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। तो हमारी जीभ में फायर वहाँ से है, नरक कुंड की आग से वो जलती है। तो दूसरा वचन क्या कहता है हम देखेंगे। वचन कहता है, मृत्यु और जीवन जीभ की सत्ता में है और जो जैसा उसका उपयोग करेगा वह वैसा ही फल पाएगा। तो हमारे जीभ में दो तरह की सत्ता है। तो एक क्या है? हमारी जीभ में मृत्यु की सत्ता है और जीवन की भी सत्ता है। तो जो जैसा उसका उपयोग करेगा वह फल पाएगा। अगर हम मृत्यु की सी बातें करेंगे तो मृत्यु की सत्ता हम पर रहेगी, पर अगर हम जीवन की सी बातें करेंगे तो जीवन की सत्ता हम पर होगी। और हम जानते हैं कि मृत्यु की सी बातें शैतान की ओर से है और जो जीवन की बातें हैं वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मेरी बातें आत्मा और जीवन है। तो यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें हमारे साथ की, वो उसमें जीवन था। तो हमें हमारी जीभ को संभालना है, उसे डिसिप्लिन में रखना है कि हम जीवन की ही बातें करें। तो हम जीवन में क्या करेंगे? राज करेंगे। तो हम मृत्यु की सी बातें ना करें, तो मृत्यु की सत्ता हम पर नहीं रहेगी। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जो शब्द मनुष्य के मुंह से निकलता है उस हर शब्द का वह हिसाब लेगा। उस हर शब्द का वो क्या करेगा? हिसाब लेगा कि तुमने कौन कौन सी बातें बोली। तो दूसरी भी आयतें पढ़ेंगे। याकूब क्या कहता है? याकूब कहता है, जो कोई बोलने में भूल नहीं करता है वह संपूर्ण मनुष्य है। वह अपने शरीर को अंकुश रखने में शक्तिमान है। तो बोलने में भूल नहीं करता मतलब जीवन की सी ही बातें करता है। जो यीशु मसीह ने हमसे जीवन की सी ही बातें की है, उसने हमें मृत्यु की सी बातें कोई नहीं की। जिन बातों में जीवन है वही बोला। तो यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य है और उसने अपने शरीर को भी अंकुश में रखा है। तो दूसरी आयत बोलती है, प्राणी पशु पक्षी सबको वश किया है, पर जीव को कोई वश नहीं कर सकता। फैलाती मरकी है और प्राणघातक जहर से भरपूर है। तो जीव को वश नहीं कर सकते हम। प्राणी पशु पक्षी सबको वश कर सकते हैं, सब बातों को अधीनता में ला सकते हैं, लेकिन जीव को कोई भी मनुष्य अधीन नहीं कर सकता। तो जीभ ऐसी है कि एक ही मुंह से स्तुति और श्राप निकलते हैं। तो एक ही जीभ है हमारे पास, लेकिन उसमें से दो तरह की बातें निकलती है। श्राप निकलता है और स्तुति भी निकलती है। तो क्या जो झरना होता है उसके मुंह में से मीठा और खारा
पानी होता है, क्या निकलता है उसमें से, मीठा भी निकले और खारा भी निकले, ऐसा इस पृथ्वी पर कभी आपने देखा है या सुना है या फिर ऐसा अनुभव किया है? लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्या अंजीरी जैतफल और द्राक्ष बेला अंजीरी दे सकता है? तो जो दो तरह के नहीं हो सकते कि द्राक्ष बेला पे अंजीरी का फल नहीं लग सकता, वो अंजीरी के पेड़ पर ही लग सकता है। तो दो तरह के डबल पर्सनालिटी किसी बात में नहीं है पृथ्वी पर अगर हम देखेंगे तो, लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जिसकी ज़बान में डबल पर्सनालिटी है, जो इस तरह से भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है, सच भी बोल सकता है। वो दो तरह की दोहरी बातें भी बोल सकता है। तो दोहरी बातें किस तरह से बोली जाती है? तो जब कोई इंसान हमसे किसी मनुष्य से बातें करता है, हमसे बातें करता है, तो हम उसकी बहुत सारी प्रशंसा करते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी पीठ फिर जाती है हमारी ओर, हम उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, हम उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से हमारी जीभ की डबल पर्सनालिटी है। तो हम डबल पर्सनालिटी है, तो शैतान भी ऐसा ही है, डबल पर्सनालिटी वाला। शैतान क्या करता है? वो वेश धारण करता है, वरु का वेश धारण करता है, प्रकाशवान दूत का वेश धारण करता है, और क्या करता है? कलीसिया में दाखिल होता है और कलीसिया में फूट पड़वाता है, परमेश्वर से, परमेश्वर को, लोगों को दूर करता है। तो शैतान भी डबल पर्सनालिटी वाला है, मल्टीपल पर्सनालिटी वाला है, हर बात में चेंज हो जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं मनुष्य नहीं हूँ कि मैं बदल जाऊं। परमेश्वर क्या कहता है? मैं मनुष्य नहीं हूँ कि मैं बदल जाऊं। परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा है। तो हमारे जीभ से हम दिन भर और क्या क्या बोलते हैं बिना सोचे, वो हम सोचते भी नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो हम अपने भाई को मूर्ख कहते हैं, हम अपने भाई को गालियाँ देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, बुरी बुरी बातें करते हैं, मूर्खता भरी बातें बोलते हैं। हम अपने बच्चों को बोलते हैं तुम में अक्ल नहीं है, तुम पढ़ाई में ठीक नहीं हो। तो हम हर बार उनको क्या करते हैं? परमेश्वर की विरुद्ध की बातें बोलते हैं, जो परमेश्वर हमसे कभी नहीं बोलता। परमेश्वर हमें कभी तुम तो डरपोक हो, परमेश्वर कभी हमसे ऐसी बातें नहीं करता। तो जब गिदयोन के पास परमेश्वर का दूत आया तो उसने कहा, हे सूरवीर सुरमा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को संपूर्ण बनाया था, उसने मनुष्य को अपनी प्रतिमा में संपूर्ण बनाया था। लेकिन आदम ने पाप करके, हवा ने पाप करके उस रचना को क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। परमेश्वर की जो संपूर्ण मनुष्य की रचना थी उसको बिगाड़ दिया, जो परमेश्वर की प्रतिमा मनुष्य में थी वो बिगाड़ दी। तो लेकिन परमेश्वर हमें उस तरह से नहीं देखता, परमेश्वर ने जैसा हमको बनाया था वैसा ही देखता है। और उसने गिदयोन से कहा, हे सूरवीर सुरमा। गिदयोन से ये नहीं कहा कि तू डरपोक है। तो ये बातें हमने पिछले संदेश में भी देखी थी। तो हमारी ज़बान, हमारी जीभ ऐसी ऐसी बातें करती है जो हमें नहीं बोलना चाहिए, पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमसे अलग है, परमेश्वर हमसे अलग है, क्योंकि परमेश्वर आकाश में रहता है और हम पृथ्वी पर रहते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि ऊपर की बातों पर मन लगाए, पृथ्वी पर की बातों पर मन नहीं लगाए। तो परमेश्वर क्या कहता है? जो मेरे विचार है वह तुम्हारे विचार नहीं है। तो ये भेद होता है, विचारों में भी भेद होता है। तो
आगे देखेंगे तो हमारी जीभ कैसी है? अशुद्ध है। कैसी है? अशुद्ध है। हमारी जीभ अशुद्ध है। जब यशायाह ने प्रभु को देखा उन्नत राज्यासन पर बैठा हुआ, जब उसने देखा, तब यशायाह ने जब परमेश्वर को देखा तब उसे मालूम पड़ा कि मैं तो अशुद्ध होठों का मनुष्य हूँ, मैं तो पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य हूँ, मैं अशुद्ध होठों का मनुष्य हूँ। यशायाह एकदम से वो हो गया, उसे पता चल गया कि मुझ में और परमेश्वर में बहुत फर्क है। तो तब वो परमेश्वर की हजूरी में था और यशायाह ने कहा, मैं तो अशुद्ध होठों का मनुष्य हूँ। फिर सराफिम में से एक वेदी के पर से चिपिया लेके अंगार हाथ में लेके उसके होठों पर, वचन में लिखा हुआ है यशायाह में, फिर सराफों में से एक वेदी पर चिपिया से अंगार हाथ में रख के मेरे पास उड़ आया और उसने मेरे होठों पर छुआ, कहा, देख, यह तेरे होठों को छुआ है, इसलिए तेरा दोष दूर करने में आया है और तेरे पाप का प्रायश्चित हुआ है। तो जो यशायाह अशुद्ध होठों का मनुष्य था, उसके होठों पर अंगार लगा के उसे शुद्ध किया गया, उसके मुख को शुद्ध किया गया। तो परमेश्वर ने यशायाह की जीभ को शुद्ध किया, आकाश की अग्नि से शुद्ध किया। जो आकाश की अग्नि है, जो वो शैतान के कामों का क्या करती है? नाश करती है। तो परमेश्वर के पास भी आग है जो पवित्र आत्मा दर्शाता है। तो प्रेरितों का काम में जब वो 50वें के दिन एक घर में इकट्ठे हुए थे उपली मेडी पर, तो लगभग 120 चेले एक मन एक चित होकर प्रार्थनाएं कर रहे थे। तो जब प्रार्थनाएं कर रहे थे तो उन पर अग्नि जैसी अलग अलग पड़ती जीभें उनको देखने में आई और वह उन सभी के ऊपर एक एक ठहरी। तो 120 के ऊपर अग्नि जैसी जीभें एक एक ठहरी और वो क्या? अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ दी और वो बोलने लगे और परमेश्वर की महिमा करने लगे। उनको, उन चेलों को स्वर्गीय भाषा मिली। जैसे यशायाह के होठों को शुद्ध किया गया कि वो प्रबोधवाणी करे, वैसे ही चेलों को भी स्वर्गीय भाषा दी गई कि वो परमेश्वर की महिमा करे, प्रबोध करे, परमेश्वर के वचनों का प्रचार करे और वह पूरे संसार में परमेश्वर के गवाह बने, परमेश्वर की साक्षी दे और उसकी महिमा करे। तो हम देखते हैं बाइबल में जो 2 गवाह है, उनके मुंह में से भी आग निकलती है और शैतान के कामों का नाश करती है। तो जो बाइबल के 2 गवाह है वो बंच ऑफ पीपल दर्शाते हैं। बहुत सारे, 1-2 गवाह नहीं, 2 ही गवाह बताए गए हैं, लेकिन वो 2 प्रकार के अधिकार है। एक को आकाश में से अग्नि गिराने का अधिकार है, तो एक को पानी के 2 भाग करने का अधिकार है और पानी में से लहू बनाने का अधिकार है। तो लेकिन ये बंच ऑफ पीपल है, ये बहुत सारे लोग हैं जो नए नियम के लोग हैं, वो दर्शाता है। तो यही 2 गवाह है जो परमेश्वर की सच्ची गवाही
देते हैं। तो ताकि वो लोग गवाही देते हैं कि पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य आए, जैसे आसमान में है वैसे पृथ्वी पर भी परमेश्वर का राज्य आए। तो हम नेगेटिव बातों को न बोले, हम शैतान की बातों को न बोले। जो वो हमें बताता है वो हम नहीं है। हम डरपोक नहीं है, हम कायर नहीं है, हम गरीब नहीं है, हम हमारा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर है। तो जो नेगेटिव बातें हैं, जो हमें नीचे की ओर, संसार की ओर खींचती है, जो शैतान हमको बताता है, वो बातें हमें ना ही सोचनी है और ना ही वो बोलनी है। तो हमें नकारात्मक बातें नहीं बोलनी है। हमें अपनी जीभ को शुद्ध करना है। तो परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। तो हमें अंदर से शुद्ध होना है। अगर हमें अपनी ज़बान को शुद्ध करना है तो हमें अंदर से शुद्ध होना है। परमेश्वर के वचनों से हमें शुद्ध होना है। तो जब हम अंदर से शुद्ध होंगे, हमारे विचार शुद्ध होंगे, परमेश्वर के वचन के जैसे होंगे, परमेश्वर जो बोलता है वैसे होंगे, तो हमारी ज़बान भी शुद्ध हो जाएगी। परमेश्वर हमारी ज़बान को भी शुद्ध करेगा। तो पाउल कहता है कि हमें तो ख्रिस्त का मन है। तो जब परमेश्वर का मन तुम्हारे अंदर है, ख्रिस्त का मन तुम्हारे अंदर है, जैसा परमेश्वर सोचता है वैसे तुम सोचते हो, तो तुम्हारे मुंह से कोई भी गलत बात नहीं निकलेगी। तुम्हारे मुंह से हमेशा वचन निकलेंगे जो लोगों की उन्नति करते हैं, जैसे पाउल करता था और उसने बहुत ही मेहनत की। तो हम परमेश्वर के वचनों में बने रहे, हम जीवन में बने रहे और हम जीवन में राज करें। तो आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक यू जीसस।